कन्हैया बोले दामा, अगर गाल पे तमाचा लग गया, दामा बोला जरा मार के तो दिखाओ। जो एक तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी हिलती है। यदि दूध मलाई खाते हो तो छाछ हमें भी मिलती है। ओ लाला जैसे इतनी बात कही, कन्हैया बोले दामा, इस फटे हुए तू चितड़े के ऊपर और गेंद के पीछे मीरा पीताम्बर फड़ रहा है, छोड़ो ना पीताम्बर। श्याम सुंदर ने कहा दामा, मैं जा रहा हूं गेंद लेने के लिए। भक्तों, आज पीताम्बर छुड़ा करके भगवान श्याम सुंदर काली देह में कूद पड़े हैं। और जैसे ही काली देह में कूदे, भैया बोले कन्हैया जब काली देह में कूदे, आज ग्वाल वाल काली देह के पास में खड़े हुए थे। ग्वाल वालों ने दृश्य देखा, दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास में पहुंचे। यशोदा ने ग्वाल वालों का चेहरा देखा तो मुरझाया है। यशोदा समझ गई जरूर कोई बात है। एकदम से यशोदा बोली, ग्वाल वाल क्या बात है, ये आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तो उसी समय आज ग्वाल वाल बोले, मैया गजब हो गया। क्या हुआ मैया? आपको नहीं मालूम है, कन्हैया काली देह में कूद पड़े हैं। आज माँ की ममता जैसे ही कानों से सुना, यशोदा बावरी होकर के भागने लगी। कभी जमीन पर गिर जाती तो फिर उठ करके फिर भागने लगती। आज खड़े होकर के काली देह के पास में यशोदा जब विलाप कर रही है तो ग्वाल वालों ने धैर्य धारण बताया, माँ आपको नहीं मालूम है वो कन्हैया लौट करके जरूर आएगा। और मैया पता है आप इसलिए रो रही हो कि वो आपका लाला है, लेकिन क्या आप भूल गई हैं कि वो तो सृष्टि का रचयिता है, वो जीवों के पापों का निवारण करने वाला है। अगर कन्हैया काली देह में चले भी गए तो लौट करके अतिशीघ्र आपके पास में आएंगे। यशोदा बोली, मुझे कष्ट तो सिर्फ एक बात का है। किस बात का? कष्ट तो इस बात का है कि मेरा लाला मुझसे माखन मांग रहा था, रोटी मांग रहा था, लेकिन मैं कभागन मां हूं जो मैंने अपने लाला को आज माखन नहीं दिया। आज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कन्हैया भूखे ही काली देह में कूद पड़े हैं। यशोदा मैया को धैर्य धारण ग्वाल वालों ने बंधाया। बंधाने के बाद में और जैसे ही श्याम सुंदर जब काली देह में कूदे हैं तो कालिया नाग सो रहा था। और काली नाग जब सो रहा है तो नाग पत्नियां नाग के ऊपर पंखा जल रही है। श्याम सुंदर ने देखा, वारे काली तुम बड़े मस्त होकर के सो रहे हो, अब तुम्हारे भी पाप का घड़ा भर चुका है। क्यों? कालिया नाग के कारण उस काली देह का जल इतना विषैला हो चुका था कि जो पशु पक्षी जीव जंतु वहां से होकर के गुजरते थे वो सभी मौत के मुंह में चले जाते थे। काली नाग जब सो रहा है, भगवान श्याम सुंदर आज धीरे धीरे काली की तरफ जब बढ़ने लगे, नाग पत्नियां बोली, कौन हो तुम? और कहां जा रहे हो? ये वाल्य स्वरूप है तुम्हारा।
कन्हैया धीरे धीरे नाग के ऊपर चढ़ने लगे हैं। और जब नाग के ऊपर चढ़ने लगे, जैसे ही नाग जागा, नाग पत्नियां बोली, ये मेरे पति हैं जिन्हें शेष नाग कहते हैं, और अभी ये सो रहे हैं, अगर जाग गए तो तुम्हारी हड्डी का सुरमा बना देंगे। कन्हैया बोले, हम भी तो देख लें तुम्हारे पति में कितनी ताकत है, जगा लो अपने पति को। श्याम सुंदर बोले, लो जगा तनिक अपने पति को, हमें बात इसी से करना है। जब मरने को हम आए ही तो मरने से क्या डरना है। जब मरने को हम आए ही तो मरने से क्या डरना है। लेकिन महाराज भगवान श्याम सुंदर जब काली के ऊपर चढ़ने लगे हैं, और काली नाग जैसे ही आज वक्त जागने लगा है। अब तो याद रखना, नाग पत्नियां मन में विचार कर रही है, इतना बाल्य स्वरूप है बालक का, लेकिन ये मेरे पति के ऊपर चढ़ रहा है। अरे मैं अभी भी समझा रही हूं, मान जाओ। कन्हैया कालिया नाग के ऊपर चढ़ करके आज मंद मंद स्वरों में बांसुरी बजाकर अब तो श्याम सुंदर नाचने लगे हैं। और जब नाचने लगे हैं तो महाराज नाग पत्नियां अब तो स्तुति करने लगी। मैं समझ गई ये कोई छोटा मोटा बालक नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्तुति करने लगी है नाग पत्नियां, समझ गई। तो आज कन्हैया नाग के ऊपर बांसुरी बजाने लगे हैं। कैसे बजा रहे हैं, सभी बड़े भाव से गाएंगे। धन पे नाचे कन्हैया लेके बीन, धन पे नाचे कन्हैया लेके बीन। अरे नागिनिया लहरा लहराई, धन पे नाचे कन्हैया लेके बीन, धन पे
की पतली कमरिया